हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूवी विजिबल जो है एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बारे में। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? Electromagnetic radiations, which is also known as EM radiation or EMR, refers to the waves or their photons of the electromagnetic field, which is propagating or radiating through space carrying electromagnetic radiant energy. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग EM रेडिएशन भी बोलते हैं या फिर EMR भी बोलते हैं। इट रिफर्स टू द वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ये वेव है और इसमें क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स क्या है, एक तरीके का पैकेट्स ऑफ द एनर्जी है और ये स्पेस में रेडिएट होते हैं या फिर प्रोपेगेट होते हैं। एंड इट कैरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी होता है, वो एनर्जी किसके फॉर्म में होता है, फोटॉन्स के फॉर्म में। तो ये सारा चीज हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन ए वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट इज डिनोटेड बाई सी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होता है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, इसलिए इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। और सी से डिनोट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी को 2.998 भी बोलते हैं। आगे हम लोग इसको देखेंगे कि लाइट का स्पीड क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट EMR consists of electromagnetic waves which are synchronized oscillation of electric and magnetic field। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जिसमें सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेशन होता है। किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर वेव्स के फॉर्म में, यहाँ पर ये देख रहे हो कि ब्लू वाला है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, रेड वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री में है। तो इस तरीके से ये वेव चलता है, वेव की तरह चलता है, मीन्स इसका एक डायरेक्शन होता है। जो हम लोग का ग्रीन कलर का जो एक्सिस दिख रहा है वो हमारा मान लो जेड डायरेक्शन है, मान लो ये एक्स है, ये वाला वाई है, तो 3D में है। ठीक है, तो इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में ये चलेगा। मान लो हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे जो ब्लू कलर से डिनोटेड है यहाँ, तो इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में ऐसे चलता जाएगा आगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये इस तरीके से ही चलता जाएगा। ये तो दोनों एक ही साथ चलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इसी को हम लोग दूसरे एंगल से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इस तरीके से इसमें मूवमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो है गामा रेस। ये इसका वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसका डेफिनेशन। तो गामा रेस का वेवलेंथ होता है सबसे कम 0.001 नैनोमीटर। जितना वेवलेंथ कम होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो गामा रेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। सेकंड होता है हमारा एक्सरे। एक्सरे का 0.01 टू 10 नैनोमीटर होता है। ये सारे वैल्यूज आपको याद रखना चाहिए बिकॉज ये जीपैट में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। अल्ट्रावायलेट, इसमें होता है 200 टू 400 नैनोमीटर होता है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है 400 टू 800 नैनोमीटर। कई बुक्स में 180 टू 380 टू 780 भी दिया हुआ होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंफ्रारेड। इसका रेंज होता है 0.8 टू 200 माइक्रोमीटर। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इंफ्रारेड को। नियर IR जिसका 0.8 टू 2.5 माइक्रॉन होता है। मिड IR जिसको 2.5 टू 15 माइक्रॉन होता है। बहुत सारे बुक में आपको 2.5 टू 25 माइक्रॉन भी मिलेगा। एक फार IR होता है जिसका रेंज होता है 15 टू 200 माइक्रॉन। समटाइम्स बहुत सारे बुक में 25 टू 200 माइक्रॉन में मिलेगा। ओके, जो हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं वो मिड IR रेंज यूज होता है, ये वाला 2.5 टू 15 माइक्रोमीटर वाला। नियर और फार IR जनरली हमारा जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें यूज नहीं होता है। तो ये हमारा काम का है डायग्नोस्टिक IR रेंज 2.5 टू 15 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट होता है हमारा माइक्रोवेव 0.01 टू 1 मीटर।
और फिर होता है हमारा रेडियो वेव्स। तो 1 to 10⁻7 मीटर तक के हो सकते हैं। 10⁻7 मीटर मीन्स 10⁻4 किलोमीटर हो गया। वो एक हिसाब से देखेंगे तो 10,000 किलोमीटर तक का रेंज होता है रेडियो वेव्स का। तो इसी में से हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होता है। एक्सरे से हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं। यूवी और विजिबल को दोनों मिलाकर के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बनता है, जो इसमें यूज होता है, जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड हमारा यूज होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। रेडियो वेव्स आपका यूज होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होने वाले हैं, ये हम लोग को प्रॉपरली अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है हमारा वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ द सेम फेज ऑन द वेव सच एज टू एडजेसेंट क्रेस्ट। तो इसको पहले देख लेते हैं। ये हमारा वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो हमने पहले बताया। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, दो कॉरेस्पॉन्डिंग कंसेक्यूटिव कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। टू एडजेसेंट क्रेस्ट मीन्स यहाँ पर देख रहे हो कि दो पहाड़ जैसे है, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर टू एडजेसेंट ट्रफ मतलब जो नीचे है, ठीक है, खाई गड्ढा, ठीक है, तो इसके और इसके बीच को भी हम लोग एक वेवलेंथ बोलेंगे, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। या फिर जीरो क्रॉसिंग्स, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जीरो क्रॉसिंग है, मतलब यहाँ पर एंड हो रहा है ये वेव, यहाँ पर ये वेव एंड हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वन वेवलेंथ। ठीक है, ये इसका वैल्यू लैम्डा से डिनोट करते हैं हम लोग वेवलेंथ को। तो ये हमारा होता है वेवलेंथ, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ और जीरो क्रॉसिंग, एंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ट्रेवलिंग वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स। तो ये ट्रेवलिंग और स्टैंडिंग वेव्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, एज वेल एज अदर स्पेशल वेव पैटर्न्स, और कोई दूसरा स्पेशल स्पेस में जो वेव पैटर्न्स होता है उसके भी वेवलेंथ को हम लोग इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ इज कॉमनली डेजिग्नेटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल इस तरीके से होता है। ओके, वेवलेंथ का जब हम लोग बात करते हैं तो इसका यूनिट का बात करेंगे। यूनिट ऑफ वेवलेंथ कैन बी एनी यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का कुछ भी यूनिट हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, एंड एज यू नो सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। मिलीमीटर हो सकता है 10⁻⁻3 मीटर, या फिर 10⁻⁻2 सेंटीमीटर होगा। माइक्रोमीटर हो सकता है 10⁻⁻6 मीटर, या फिर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होगा, या फिर 10⁻⁻3 मिलीमीटर होगा। नैनोमीटर हो सकता है 10⁻⁻9 मीटर, इसी को हम लोग 10⁻7 सेंटीमीटर बोलते हैं। 10⁻6 मिलीमीटर होगा, 10⁻3 माइक्रोमीटर होगा। एंगस्ट्रॉम हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं 10⁻10 मीटर, या फिर 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻7 मिलीमीटर, 10⁻4 माइक्रोमीटर, या फिर 10⁻1 नैनोमीटर। पिकोमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10⁻12 मीटर होता है, 10⁻10 सेंटीमीटर होगा, 10⁻9 मिलीमीटर होगा, 10⁻6 माइक्रोमीटर होगा, 10⁻3 नैनोमीटर होगा, 10⁻2 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर मैंने सारे पैरामीटर या फिर कन्वर्जन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कई बार हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स, और उस न्यूमेरिकल्स में हम लोग को जो यूनिट है उसका कन्वर्जन का ज़रूरत पड़ता है। तो ये आप कन्वर्जन प्रॉपरली अच्छे से देख लो, ये वाला लाइन समझ लोगे तो बाकी सारा चीज़, ये बाकी सब अपने आप कर लोगे। किसी भी यूनिट को किसी में भी आप इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से जानना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेव नंबर की। तो वेव नंबर में क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के स्पेस में जितने वेव्स पास हो सकते हैं उसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। इसको एग्जांपल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्यूब है जिसका एरिया जो है, मतलब जिसका वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, स्पेस जो है इसका 1 सेंटीमीटर। तो अब इसमें से क्या हो रहा है, एक साथ कितने वेव्स पास हो सकते हैं वही हमारा वेव नंबर होगा। फॉर एग्जांपल इसमें देखेंगे तो हमारा 1 2 3 4, इधर 4 है, इधर 1 2 3 4 5 6, तो इधर
हमारा जो कॉलम है उसमें 6 है और रोज में देखेंगे तो 4 रोज है, तो 4 इंटू 6 24। तो यहाँ पर टोटल 24 वेव्स पास हो रहे हैं 1 सेंटीमीटर के स्पेस में, तो इसका वेव नंबर कितना हो जाएगा 24। ये सिंपल इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इट इज कॉमनली डेजिग्नेटेड बाय न्यू बार, जिसको हम लोग वी जैसा एक लिखते हैं, मीन्स ये न्यू का सिंबल है, उसके ऊपर में एक बार लगा देते हैं, ठीक है। न्यू बार से डिनोट करते हैं इसको वेव नंबर को। यूनिट फॉर वेव नंबर इज सेंटीमीटर इनवर्स, इसका जो यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से पास हो रहा है सारा वेव्स, इसका मतलब पर सेंटीमीटर होगा। पर सेंटीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसका, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ एज इट इज रिटन। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, तो इस तरीके से होगा न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो यहाँ पर हमें लैम्डा का वैल्यू पता होगा तो वेव नंबर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आगे हम लोग न्यूमेरिकल एक लेंगे, उसमें वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन ए ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन ए ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड मीन्स एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट है जहां पर 1 सेकेंड में जितने वेव्स पास हो सकते हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई पॉइंट है, इसमें 1 सेकेंड में 1 2 3 वेव्स पास हुए, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज कॉमनली डेजिग्नेटेड बाय न्यू, ठीक है। तो जो वेव नंबर होता है उसको न्यू बार से डिनोट करते थे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओनली न्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी 3 यूनिट होता है, साइकिल्स पर सेकंड जिसको हम लोग सीपीएस भी बोलते हैं, उसी को हम लोग सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं, उसी को हम लोग हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों ही यूनिट हमारा वेव फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। 1 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज, तीनों यूनिट बराबर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, सो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, और वी कैन से न्यू इज इक्वल टू c/λ। यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट है उसको लेंगे, तो यहाँ पर c होता है, c होता है हमारा कांस्टेंट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड, जो लाइट का हमारा वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर EMR। तो c का वैल्यू होता है 2.998 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसी को हम लोग जनरली लिख देते हैं 2.998 को हम लोग 3 भी लिख देते हैं कई बार फॉर इजी कैलकुलेशन। सो इट विल बी 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत बार ये मीटर में भी दिया हो सकता है, तो मीटर में लेंगे तो 2.998 इंटू 10⁸ मीटर होगा, 8 मीटर पर सेकेंड होगा, या फिर c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन द EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी प्रेजेंट रहता है फोटॉन्स के फॉर्म में, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला। इट इज कॉमनली डेजिग्नेटेड बाय ई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट फॉर एनर्जी इज अर्ग और जूल, ठीक है। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का यूनिट होता है अर्ग या फिर जूल में इसको डिनोट करते हैं। फार्मूला इसका होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड एज वी नो न्यू इज इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी होता है इज इक्वल टू c/λ होता है, तो c/λ का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा hc/λ, ठीक। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, इसमें से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। मीन्स वहाँ पर H कांस्टेंट है जो प्लैंक कांस्टेंट होता है, C कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेलोसिटी है, दोनों कांस्टेंट है, तो लैम्डा है, तो लैम्डा पता होगा तो उसका एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एनर्जी हमें पता है तो उससे वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा। जो H का वैल्यू होता है जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू एज यू नो 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड होता है। आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंप्लीट डिटेल पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। थैंक यू सो मच।